सूरजपुर गांव एक प्यारा सा गांव जहां सुबहें पक्षियों के गीतों से शुरू होती थीं। हर घर में मेहनत, सादगी और अपनापन था। लेकिन उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, मोहन और लालू। दोनों एक साथ बड़े हुए, मगर सोच में जमीन आसमान का फर्क था। लालू, देखना, आज सूरज कितना तेज है, लेकिन अगर हम लगन से काम करें तो इस बार फसल दोगुनी होगी। मेहनत का फल जरूर मीठा होता है। अरे मोहन, तू तो बड़ा भोला है। कब तक यूं ही मिट्टी में पसीना बहाता रहेगा? सुन, गांव में बरगद वाले बाबा की बात सुनी है? जो भी उस पेड़ से कुछ मांगता है उसे सोना मिलता है। लालू, वो बस कहानियां हैं। सच्चा सोना तो इंसान की मेहनत में छिपा होता है। देख लेना मोहन, जब मैं उस पेड़ से सोना लेकर आऊंगा तब तू समझेगा कि किस्मत मेहनत से बड़ी चीज होती है। रात गिर चुकी थी। गांव में हर कोई अपने घर में सो चुका था। बस एक परछाई थी जो चुपके से गांव के किनारे जा रही थी, लालू। ये रहा वो बरगद का पेड़, कितना विशाल, कितना रहस्यमयी। हे जादुई पेड़, मैं तुझे नमस्कार करता हूं। मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। हाँ। मनुष्य, तेरी आंखों में लालच झलक रहा है। क्या तू सच में खुश रहेगा इस धन से? धन ही तो सुख देता है। गरीबी में कोई साथ नहीं देता, लेकिन अमीरी में सब झुकते हैं। मुझे वो ताकत चाहिए, वो सोना चाहिए। अचानक तेज हवा चली, पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और जमीन फट गई। लालू चिल्लाता हुआ नीचे अंधेरी गुफा में गिर पड़ा। ये कैसी जगह है? चारों तरफ सोना, हीरे, जवाहरात। अब मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। याद रख, बिना मेहनत के पाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। बस बस, उपदेश बंद कर, मुझे अपना खजाना लेने दे। जैसे जैसे लालू सोना उठाता गया, गुफा की दीवारें और सिमटती गईं। अब उसके पास सांस लेने की भी जगह नहीं बची थी। नहीं, मुझे बाहर निकालो। मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूं, फिर कभी लालच नहीं करूंगा। अगर तेरी नीयत सच में बदल गई है तो सब छोड़ दे और अपने मन को साफ कर। लालू ने सारे सोने के सिक्के छोड़ दिए। अचानक गुफा में तेज रोशनी फैली और वो फिर से बरगद के नीचे आ गिरा। सुबह का समय था। मोहन खेत में काम कर रहा था। तभी एक घायल चिड़िया जमीन पर गिर पड़ी। अरे रे, ये तो घायल है। चिंता मत कर छोटी, मैं तेरी मदद करता हूं। धीरे से लो, थोड़ा पानी पी ले और ये दाना खा ले। बरगद के पत्ते हिले, हवा रुक गई। एक हल्की नीली रोशनी मोहन के चारों ओर फैल गई। मोहन, तूने बिना स्वार्थ के भलाई की है। बोल, तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे गांव में कोई भूखा ना सोए। बरगद से सुनहरी रोशनी निकली और खेतों में गेहूं की बालियां झूम उठीं। पूरा गांव खुशियों से भर गया। मोहन भाई, मैंने गलती की थी। मैंने सोचा था कि धन ही सब कुछ है, पर अब समझ गया कि सुख तो दूसरों की मदद में है। लालू, गलती सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वो इंसान सबसे बड़ा होता है। दोनों ने गले लगाया। बरगद के पत्तों से मीठी हवा चली, जैसे वो खुद मुस्कुरा रहा हो।
मोहन और लालू दोनों ने मिलकर गांव में अनाज बांटा। गांव वाले मोहन की तारीफ करते न थकते थे। मोहन भाई, आपने तो गांव की तकदीर ही बदल दी। भगवान आपको सलामत रखे। वो इंसान सबसे बड़ा होता है। ये सब उस बरगद बाबा की कृपा है और शायद इस गांव की अच्छाई का फल। मनुष्य का असली धन सोना नहीं, बल्कि उसका सच्चा दिल है। जब तक दिल में दया और कर्म है, तब तक संसार में जादू जीवित रहेगा। बरगद की शाखाओं से सुनहरी पत्तियां गिरीं और जैसे जैसे वो धरती पर गिरीं, पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। दिन ढल गया, पर उस दिन से सूरजपुर गांव की तकदीर बदल गई। अब कोई भूखा नहीं सोता था और लोग हर काम से पहले बरगद बाबा का नाम लेते थे। जो दूसरों की भलाई सोचता है, वही सच्चा अमीर है, और जो सिर्फ अपना फायदा देखता है, वो हमेशा गरीब रहता है।